अर्जुन को दीपक की बात सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अचानक से उस पर कोई बहुत बड़ा बोझ आ पड़ा हो। उसे पल भर के लिए ऐसा लगा कि जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा है। डैड का अफेयर? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। ये झूठ है, मैं नहीं मानता इसे। सोचते हुए उसने दीपक की तरफ देखा। उसके माथे पर उभर आई पसीने की बूंदों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि मामला काफी सीरियस है। कुछ पलों तक अर्जुन खुद को एकदम से ब्लैंक महसूस कर रहा था, लेकिन फिर अभी की सिचुएशन को देखते हुए उसने फौरन खुद को संभाला और दीपक से कहा, दीपक, ये खबर किसी भी हालत में दबानी होगी। दीपक ने परेशान लहजे में पूछा, लेकिन कैसे सर? उसने कुछ सोचते हुए कहा, तुम जाकर पार्टी संभालो, मैं देखता हूँ कि इसे कैसे डील करना है। कुछ तो करना ही होगा, वरना ये न्यूज अगर फैल गई तो इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को काफी नुकसान पहुंच सकता है। श्योर सर। वैसे फिलहाल के लिए हम इतना कर सकते हैं कि किसी भी तरह से मीडिया का ध्यान किसी दूसरी तरफ कर दें। कल की ब्रेकिंग न्यूज के लिए अगर उन्हें इससे भी बड़ी कोई सेंसेशनल न्यूज मिल जाए तो डेफिनेटली उन्हें ये न्यूज फिलहाल के लिए भूल जानी पड़ेगी। अर्जुन ने कुछ सोचते हुए उसकी बात पर हामी भरी। दीपक ने वहां से जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि सामने माया खड़ी है। उसे इस तरह दरवाजे पर टिके हुए देखकर अर्जुन भी उठकर वहां आ गया। माया पर नजर पहुंचते ही उसने चौंकते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं छुपकर हमारी बातें तो नहीं सुन रही थी? अर्जुन के तेवर से वो एकदम से घबरा गई। उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, नो मिस्टर रॉय, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। आपने खुद ही तो मुझे यहाँ रुकने को कहा था ना। जवाब देते हुए वो मन ही मन खुद को कोसे जा रही थी। हाँ कहा था, लेकिन वेट करने के लिए, ऐसे जासूसों की तरह पीछा करने के लिए नहीं कहा था। अर्जुन को शक था कि कहीं उसने उसकी बातें तो नहीं सुन ली। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए गुस्से में कहा, वैसे भी मैंने तुम्हें लॉबी के उस तरफ इंतजार करने को कहा था, यहाँ दरवाजे पर नहीं। माया को कोई जवाब नहीं देते बन रहा था। अब वो उसे क्या बताती कि वो पहली बार किसी 5 स्टार होटल के डाइनिंग एरिया से आगे बढ़कर अंदर वाले हिस्सों में आई थी और यहाँ की हर एक चीज उसे बेहद खूबसूरत और अजूबा सा महसूस हो रही थी। अपनी नजरें उसी पर जमाए हुए अर्जुन ने दीपक से कहा, यू कैन गो फ्रॉम हियर, मैं कुछ सोच कर आता हूँ। दीपक वहां से चला गया तो अर्जुन फिर से उसकी तरफ मुड़ते हुए रौब से बोला, अंदर आओ। माया कुछ पल वहीं खड़ी रही। वो तय नहीं कर पा रही थी कि उसे इस तरह होटल के कमरे में अर्जुन के साथ अकेले जाना चाहिए या नहीं, लेकिन जैसे ही माया की नजर उसके चेहरे पर पड़ी, उसके टफ लुक को देखते हुए उसे मना करने का इरादा उसने छोड़ दिया। फिर चुपचाप उसके पीछे पीछे अंदर चली आई। खुद बेड पर बैठते हुए अर्जुन ने उसे सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया और दूसरी सिगरेट जलाते हुए उससे कहा, तो तुम्हारा नाम माया है और तुम मेरी फैन हो, राइट? उसने जल्दी से हामी भरते हुए गर्दन हिलाई। कहानी अच्छी है, लेकिन मुझे तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। उस पर मैंने तुम्हें रंगे हाथों भी पकड़ लिया है। तुम दरवाजे के पीछे छुपकर हमारी बातें सुन रही थी ना? माया के पास अब सच बताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने नजरें नीचे करते हुए आहिस्ते से कहा, वो मैं पहली बार एक्चुअली ना सर, मैं पहली बार 5 स्टार होटल में आई हूँ ना, तो लॉबी की डेकोरेशंस देखते देखते कब इस तरफ पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर मिस्टर रॉय, वो जिस ख्वाब को आप पिछले 2 साल से लगातार देखते आए हों और वो अचानक से पूरा हो जाए तो इंसान अपने होश में कहाँ रहता है ना? कहते कहते माया के लहजे में जान भर की मोहब्बत उतर आई थी। अर्जुन की नजरें लगातार उसके चेहरे पर टिकी थी। उसने थोड़ा ठहर कर फिर कहा, काश मैं आपको ये दिखा पाती कि मैं आपसे कितना प्यार और आपके लिए मेरे दिल में कितनी इज्जत है। वो अपने फ्लो में बहती हुई बोले जा रही थी, यूं कि जैसे 2 साल से उसके साथ देखे गए सारे सपने वो आज ही अर्जुन को बता देगी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि ऐसे हसीन इत्तेफाक रोज रोज नहीं हुआ करते।
और ना ही किस्मत हर बार इतनी मेहरबान होती है। उसकी झुकी पलकों से झलकता ब्लू शिमर आई शैडो उसे जादुई रूप दे रहा था। छत पर जगह जगह लगे हुए डेकोरेटिव लाइट्स में उसके बालों के गोल्डन कर्ल्स चमक रहे थे। तभी फोन की रिंग से अचानक अर्जुन जैसे होश में आया। ओ गॉड, ये मैं कहाँ उलझ गया। मन ही मन खुद को डांटते हुए वो बेड से उठा और कमरे में ही बने छोटे से बार काउंटर की तरफ आ गया। विस्की का पैक बनाते हुए उसने कॉल रिसीव करते ही कहा, या दीपक। वो सर, मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया था कि आपने क्या सोचा है। मुझे ये डर है कि कहीं ये खबर लीक नहीं हो जाए सर, क्योंकि आपको बहुत कुछ जल्दी करना होगा सर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। वैसे वहां मौजूद मीडिया का क्या स्टेटस है? अभी कोई 2 चैनल वालों ने मुझसे भी उस इशू पर क्वेश्चंस पूछे हैं। मैंने उन्हें किसी तरह से टाल दिया। शायद अभी ये खबर उन्हीं 2 मीडिया हाउस के पास है और मैं श्योर हूँ कि उनकी प्लानिंग इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाने की होगी। इस वजह से उन दोनों में से कोई भी ये बात किसी तीसरे को नहीं बताने वाला। होप सो। हाँ, लेकिन अब आपको सोल्यूशन के साथ ही यहाँ हॉल में एंट्री लेनी होगी। उस चैनल के रिप्रेजेंटेटिव आपका इंतजार इस तरह कर रहे हैं कि आपके आते ही वो पक्का सवालों की झड़ी लगा देने वाले हैं। वैसे ये मसला, इतने कम टाइम में हम उन्हें कुछ पैसे देकर कुछ रोक नहीं सकते ये न्यूज? क्या पता शायद वो लोग इसे एज अ ब्राइब लेकर हमारे खिलाफ एक नया इशू खड़े कर दें। डोंट वरी दीपक, मैं सोच रहा हूं कुछ, कहकर अर्जुन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसका दिमाग तेजी से इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए उपाय सोच रहा था। हालांकि जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करता था वहां से ये खबरें आम बात थी, लेकिन उनके कई क्लाइंट्स ऐसे थे जो सीधे सीधे एथिकल और मॉरल वैल्यूज से जुड़े प्रोडक्ट और सर्विसेज में ही डील करते थे। आकाश रॉय के अफेयर की खबर आम होने के बाद रॉय ग्रुप ऑफ कंपनी से कई सारे प्रोजेक्ट्स विड्रॉ कर लिए जाने के बहुत ज्यादा चांसेस थे और जो उनकी बदनामी होती सो अलग। इसलिए अर्जुन के लिए ये बेहद जरूरी था कि वो इससे निकलने के लिए फौरन कोई तरकीब सोच ले। कम ऑन अर्जुन, कम ऑन, थिंक अबाउट इट, उसने खुद को ही गुस्से से डांटते हुए कहा और एक के बाद एक विस्की के कई लगातार पैक पी गया। सोफे पर बैठी हुई माया चोर नजरों से उसे देख रही थी। अर्जुन के चेहरे पर बिखरी हुई परेशानी की लकीरें उससे भी छुप नहीं रही थी। उसके लिए यह सब ख्वाब जैसा था। वो अर्जुन के कमरे में उसके सामने बैठी थी। यहाँ आने से पहले उसने तो बस यही सोचा था कि किसी भी तरह से अर्जुन को एकदम करीब से देख लेगी। उसके इस वन साइडेड प्यार के लिए सिर्फ इतना ही काफी था, मगर आज उसे सामने देखकर उसका दिल मचल सा गया था। अब वो उससे बातें करने और अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए भी उतावली थी, लेकिन अर्जुन को इस तरह परेशान देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे इस हालत में देखकर माया का दिल अब यही चाह रहा था कि वो अर्जुन की सारी परेशानियां अपने ऊपर ले ले। काफी देर तक यूं ही उधेड़ बुन में बैठी माया से और इंतजार नहीं हुआ कि अर्जुन खुद से उसे कुछ कहे। इसलिए फाइनली उसने हिम्मत जुटाकर अर्जुन को टोका। मिस्टर रॉय, आप परेशान दिख रहे हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तुम मेरी मदद करोगी? उसने एक तंज भरी नजर उस पर डालते हुए कहा, फिर विस्की का ग्लास हाथ में पकड़े हुए वो ही उसके सामने रखे सेंटर टेबल पर बैठता हुआ बोला, हाँ मैं परेशान हूँ, अब बताओ तुम मेरी कैसे मदद कर सकती हो? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आप एक बार कहकर तो देखो। माया के खूबसूरत होंठों पर प्यारी सी स्माइल थी और आंखों में बला का कॉन्फिडेंस। और यही एक पल था जब अर्जुन को समझ आ गया था कि उस अचानक आई हुई प्रॉब्लम से कैसे निपटना है। उसने जल्दी से हाथ थामे हुए ग्लास को टेबल पर रखा और माया का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ तेजी से लेकर बाहर चला गया। माया उसकी तेज चाल से अपने कदम मिला नहीं पा रही थी, इसीलिए वो खींचती हुई सी उसके पीछे पीछे चल रही थी। मिस्टर रॉय, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने अर्जुन के तेवर देखे तो घबराकर पूछा। उसने एक उचकती हुई सी नजर माया पर डाली और रुक गया। दोनों लॉबी क्रॉस करके इवेंट हॉल के एंट्रेंस से कुछ ही दूर पर खड़े थे। उसने अपने टाई की नॉट ठीक करते हुए कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? आपके दावे को पर रखने के लिए। माया को उसके इंटेंशन समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन तब तक अर्जुन अपने लेफ्ट हैंड की कोहनी मोड़कर उसके सामने आते हुए बोला,
इसे होल्ड करो एंड जस्ट बिहेव लाइक अ कपल। उसने माया को सख्त लहजे में ऑर्डर दिया। हैरान परेशान सी माया ने अर्जुन की कोहनी को अपनी हथेलियों से होल्ड कर लिया और दोनों धीमे धीमे बिल्कुल किसी कपल की तरह चलते हुए हॉल में आ गए। दोनों ने हॉल में साथ साथ इस तरह एंट्री ली कि सारे गेस्ट मुड़कर उन्हीं की तरफ देखने लगे। अब वहां मौजूद सभी लोग उन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे। ओह माय गॉड, अर्जुन के साथ ये खूबसूरत लड़की कौन है? शायद उसकी गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन ने मीडिया वालों को भनक तक नहीं लगने दी। तब तक अर्जुन माया के साथ स्टेज पर पहुंच चुका था। हालांकि एक साथ पी हुई इतनी सारी विस्की अब धीरे धीरे अपना असर दिखा रही थी, लेकिन अर्जुन ने अभी तक खुद को कंट्रोल करके काफी हद तक नॉर्मल रखा हुआ था। उसने पास ही रखे पोडियम से माइक उठाते हुए एक नजर वहां मौजूद लोगों पर डाली और फिर माया की तरफ देखकर मुस्कुराया। माया अब तक हैरान थी। ये सब अचानक से ऐसे हुआ कि उसने कभी सोचा ही नहीं होगा और ना ही उसे सोचने समझने का मौका मिला। पिछले कुछ मिनट से वो अर्जुन के हाथों की कठपुतली बनी हुई थी, लेकिन अर्जुन उसके मुकाबले काफी शांत दिख रहा था, जैसे कि उसे अच्छे से पता है कि अब उसके आगे क्या होगा। उसने कहना शुरू किया, आप सबको काफी देर से ये सवाल परेशान कर रहा होगा कि मेरे साथ ये खूबसूरत हसीन लड़की आखिर है कौन, राइट? कहकर अर्जुन ने उसकी तरफ बड़े ही प्यार से देखा। माया की नजरें हैरत से फैली हुई थी, लेकिन वो यहीं पर रुका नहीं। उसने वही स्टेज पर अपने पास खड़ी माया की कमर में हाथ डालकर उसे अपने और करीब कर लिया। वो जैसे उसकी इस हरकत पर एकदम घबरा सी गई। शर्म और हैरानी के भाव से उसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। अर्जुन ने उसका ऐसा रिएक्शन देखा तो धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे डम की तरह बिहेव मत करो। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मेरी बहुत बड़ी फैन हो, मुझे पसंद करती हो और मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। सो नाउ बिहेव लाइक माई गर्लफ्रेंड। उसके टोकने पर माया ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर ली और बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं कहा था कि आप इस बात को पब्लिकली अनाउंस करके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ड्रामा कीजिए। व्हाटएवर, अब चुपचाप वही करो जो मैं कह रहा हूँ। अर्जुन ने उसकी परेशानी को नजरअंदाज कर दिया और उसे ऑर्डर देते हुए कहा, अब इस स्टेज पर माया के सामने उसके कहे मुताबिक चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हालांकि ये सब उसके लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन कहीं ना कहीं ये सपने जैसा सब कुछ उसे अच्छा भी लग रहा था, ये जानते हुए कि वो दोनों ये सब कुछ बस एक ड्रामे के तौर पर कर रहे हैं। माया फिर भी उन झूठ के पलों को एक जिंदगी की तरह जी रही थी। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर अर्जुन ने फिर से कहना शुरू किया, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मिस माया धनराज, जो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी सोलमेट और मेरी सब कुछ है। इतना कहकर अर्जुन ने वहीं सारे लोगों की मौजूदगी में माया के नाजुक होठों को अपने होठों से छू लिया। उसके अचानक इस हरकत से वो एकदम से हैरान रह गई, लेकिन फिर उसे अर्जुन की बात याद आ गई कि उसे उसकी रियल गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करना है। ये ख्याल आते ही उसने अपनी आंखें मूंद ली और जैसे सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा था, उसने खुद को पूरी तरह उस पर सौंप दिया था। उसके इस मखमली एहसास से अर्जुन भी अछूता नहीं रहा था। कुछ ही सेकंड की ये किस और विस्की के नशे ने जैसे उसे किसी दूसरी दुनिया में ही पहुंचा दिया था। एक साथ कई कैमरे के फ्लैश जगमगा उठे, जैसे वहां मौजूद हर कोई इस मोमेंट को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता हो, और करते भी क्यों ना, आखिर ये कोई छोटी मोटी खबर थोड़ी ना थी। अर्जुन ने जब उसके होंठ अपने होंठ से अलग किए तो उसकी आंखें जैसे दुगने नशे से भरी हुई थी। एक नशा विस्की का और दूसरा नशा माया के एहसास का। उसे अलग होने के बाद माया काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल तेजी से आ रहे थे। उफ, ये क्या कर लिया मैंने? यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं, ये खबर तो पक्का न्यूज में जाने वाली है। अब मैं सबको क्या जवाब दूंगी? हुआ है, लेकिन तुम्हारा
किसके बाद जब माया और अर्जुन एक दूसरे से अलग हुए तो वहां मौजूद क्राउड ने हूटिंग करते हुए उनके लिए जोरदार क्लैपिंग की। ऑडियंस के बीच खड़े दीपक को भी ये सब देखकर शॉक तो लगा, मगर वो जल्द ही समझ गया कि ये सब आकाश सर वाली प्रॉब्लम का सलूशन था। उनके स्टेज से उतरते ही मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया। मिस्टर रॉय, आप माया से कैसे मिले? क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? मिस्टर रॉय, आप दोनों शादी कब कर रहे हैं? अर्जुन उन सबको शांत करते हुए कहता है, वेट गाइस, मुझे पता है आप लोगों के पास हमारे रिश्ते के पास्ट और फ्यूचर से जुड़े सवालों की काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन फिलहाल हमारे लिए हमारा प्रेजेंट काफी स्पेशल है और हम इसे भरपूर तरीके से जीना चाहते हैं। सो प्लीज एक्सक्यूज अस, इट्स ऑलरेडी टू लेट फॉर डिनर। आप लोग यहाँ का ऑसम फूड एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। अर्जुन ने ये स्टेटमेंट देकर माया का हाथ थामा और बार काउंटर की तरफ चला आया। वहां मौजूद सारे ही लोगों का उनके रिश्ते की खबर सुन के ही एक अलग अलग रिएक्शन था। यार, ये अर्जुन तो एकदम से छुपा रुस्तम निकला। मुझे नहीं लगता इनका ये रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा। लड़की देखने में प्रिटी तो लग रही है, मगर लगता नहीं कि अर्जुन के स्टेटस को मैच करती है। उफ, न जाने आज कितनी ही लड़कियों के दिल टूटेंगे। अपने अपने तौर पर हर कोई उन दोनों के लिए कुछ न कुछ कमेंट जरूर कर रहा था। उन्हीं दोनों के बारे में डिस्कस करते हुए सभी लोग डिनर के लिए डाइनिंग एरिया में जा चुके थे, इसीलिए अब इवेंट हॉल में बस इक्का दुक्का स्टाफ ही नजर आ रहा था। माया उसे बार काउंटर पर रुकते हुए देखकर बोली, मिस्टर रॉय, आपने ऑलरेडी काफी ड्रिंक कर ली है। उसकी ये बात सुनकर अर्जुन ने एक तंज भरी नजर उस पर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। वहां स्टेज पर तुमने इतने अच्छे से परफॉर्म किया। इनफैक्ट तुम अभी तक कैरेक्टर में हो। इतनी देर के स्ट्रेस के बाद अब जब सब कुछ अच्छे से हैंडल हो गया था तो अर्जुन काफी रिलैक्स महसूस कर रहा था। खुद को सुकून देने के लिए वो विस्की के कुछ और पैग लगाने लगा। माया को उसकी इस बात पर बेइज्जती सी महसूस हुई। वो सीधे तौर पर उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि वो दोनों अब तक नाटक कर रहे थे। माया उसकी सच में गर्लफ्रेंड नहीं है जो उसे इस तरह अर्जुन पर रोक टोक लगाने का हक मिल जाता। के एहसास होते ही उसकी नजरें छलकने को हो गईं। वो धीरे से उठकर वापस जाने के लिए मुड़ने लगी कि तभी अर्जुन ने उसका हाथ थाम कर उसे रोक लिया। उसके इस अंदाज पर माया सिहर सी गई। क्या अर्जुन उसे जाने से रोकना चाहता है? यह ख्याल उसके मन में आते ही एकदम उथल पुथल सी होने लगी। उसने पीछे मुड़ते हुए अर्जुन की तरफ सवालिया नजरों से देखा। अर्जुन उठकर उसके काफी करीब आ गया था। माया ने महसूस किया कि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो अब भी काफी नशे में था। उसने माया के कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाते हुए पुकारा, माया। उसकी तो जैसे धड़कनें ही रुकने को थी। अर्जुन की गर्म सांसें सीधे उसके कानों में गुदगुदी कर रही थी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। माया का दिल चाह रहा था कि आज अर्जुन उसे कुछ ऐसा कह दे जिससे उसके 2 साल के इंतजार का हक अदा हो जाए। अर्जुन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, प्लीज डिनर करके जाना। माया के अरमानों पर जैसे पानी फिर गया। उसने एक ठंडी सांस भरी और पीछे पलटकर उसे अपने से दूर करना चाहा, लेकिन जैसे ही अर्जुन से उसके कंधे का सहारा छूटा वो नशे में धुत नीचे गिरने लगा। माया ने तेजी से झुकते हुए उसके कंधे थामे और उसे गिरने से बचा लिया। वो इतने नशे में था कि बिना उसके सहारे के ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। माया ने मदद के लिए आसपास नजरें दौड़ाई, मगर उस वक्त वहां कोई स्टाफ नहीं था। फाइनली उसने यही तय किया कि अर्जुन को खुद ही होटल के रूम में पहुंचा देगी। उसने उसका एक हाथ अपने कंधे पर रखा और धीरे धीरे लॉबी की तरफ चलने लगी। अर्जुन उसका कंधे से लगा उसका कुछ हाथ थामे बड़बड़ा रहा था और माया मन ही मन खुद से बातें किए जा रही थी। उफ, क्या मुसीबत है। तुमने क्या सोचा था माया कि ये खड़ूस तुम्हें आई लव यू बोलेगा और तुम कतई सिंड्रेला हो जाओगी? अरे आई लव यू बोलना तो दूर, ये बंदा तो बेताल भूत बनकर तुम्हारे कंधे पर सवार हो गया है। हे भगवान, 1.25 किलो के प्रसाद में सब कुछ देने की क्या जरूरत थी? मैंने तो छोटी सी मुलाकात की मन्नत मांगी थी।
किसी तरह वो अर्जुन को संभालते हुए उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंची। फिर उससे पूछा, मिस्टर रॉय, की कार्ड निकालिए। वो नशे में धुत एकदम से समझ ही नहीं पा रहा था कि माया कह क्या रही है। उसने अपनी भौहें उचकाते हुए पूछा, पहले डिसाइड करो कि निकालो कार्ड। माया उसकी बात सुनकर एकदम से खींच गई। उसे लग गया था कि अभी अगर वो अर्जुन के खुद से चाबी देने का इंतजार करेगी तो काफी देर लगेगी। इसीलिए उसने खुद ही उसकी पॉकेट में हाथ डाला और की कार्ड निकालकर दरवाजा खोल दिया। खुद पर लादे हुए वो अर्जुन को उसके बैग तक ले आई और उसे गौर से देखते हुए कहा, ओके मिस्टर रॉय, अब आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? उसने अब तक उसका हाथ थामे हुआ था। नशे में डूबी हुई उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि जिसने माया की नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया। जल्दी कहाँ, काफी तो देर हो गई है। वो मैं तो सिर्फ आपको देखने आई थी, मगर बायलक मेरी आपकी इतनी मुलाकात लंबी हो गई। उसने कुछ अलग ही अंदाज में कहा, ओके चली जाना, लेकिन मुझे तुम्हें एक थैंक यू तो कहना बनता है। शायद तुम्हें नहीं पता कि तुमने आज मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। अर्जुन की आवाज लड़खड़ा रही थी, मगर उसकी नजरें तेजी से माया के चेहरे के नक्श अपने मन में उतार रही थी। माया ने उसे अजीब सी नजरों से देखा और परेशानी भरे लहजे में कहा, मुझे भले ही यह एहसास ना हो कि मैंने आपकी कितनी बड़ी हेल्प की है, मगर मुझे ये जरूर पता है कि मैंने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अर्जुन उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पा रहा था। वो माया का हाथ पकड़े हुए ही बेड पर बैठ गया और उसे भी जबरदस्ती अपने सामने बिठाते हुए बोला, तो तुम कहीं नहीं जाओगी? कहीं नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगी? मुझे अभी बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। मुझे ये बताना है कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, एकदम किसी मोमेंट की तरह। कहते हुए उसने अपना चेहरा उसके एकदम करीब कर दिया। माया अब इस फरेब से निकलना चाहती थी। उसे इस बात का अच्छे से एहसास था कि अर्जुन ये सारी बातें नशे में कह रहा है, लेकिन उसने माया के हाथ को इस तरह पकड़ रखा था कि अगर वो जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाती तो अर्जुन पक्का उसके ऊपर गिर जाता। अभी वो उसके सामने से हटने का तरीका सोच ही रही थी कि अर्जुन ने अपनी उंगलियां उसके होठों पर फेरते हुए कहा, मैं झूठ नहीं कहूंगा कि आज पहली बार मेरे होठ ने किसी के होठों को छुआ है, लेकिन तुम्हारा एहसास पाकर इतना जरूर पता है कि शायद तुम्हारे होठों को इससे पहले आज तक किसी ने नहीं छुआ। सर, मुझे लगता है कि अब मुझे वापस चले जाना चाहिए। माया की आवाज में कपकपाहट सी थी। उसका दिल काफी तेज धड़क रहा था। अर्जुन ने उसके कंधे पर अपना हाथ टिकाकर उसे खुद से बांध लिया और नशे में डूबी आवाज में गाना गाने लगा, कुछ ना कहो, कुछ भी ना। माया को अपने लिए उसकी दीवानगी देखकर एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये भी मालूम था कि अगर वो यहाँ से नहीं निकली तो शायद बहुत देर हो जाएगी। उसने एक झटके से उठते हुए अर्जुन को खुद से अलग कर लिया, लेकिन अर्जुन ने उसे इतना टाइट होल्ड किया था कि माया उठने के चक्कर में सीधा उसके सीने से जा लगी। इस अचानक हुई हरकत ने नशे में झूमता हुआ अर्जुन खुद संभल नहीं पाया और दोनों ही बेड पर गिर गए। खुद को संभालती हुई माया उसके सीने पर अपनी हथेलियां टिकाए उसके ऊपर पड़ी थी। अर्जुन अपनी नशे में भरी हुई आंखों से उसे एकटक देखे जा रहा था। माया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मिस्टर रॉय प्लीज लीव मी, आप नशे में हैं, आपको पता नहीं है कि। वो अभी ये कह ही रही थी कि अर्जुन ने उसके होंठ पर फिर अपने होंठ रख दिए और जैसे उसकी आवाज ही घूम दी। माया ने उसकी बाहों में कसमसाते छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन चाहे नशे में ही सही अर्जुन की पकड़ फिर भी काफी सख्त थी। कुछ देर बाद उसने माया के होंठों से अपने होंठों की कैद को आजाद किया। एहसास की शिद्दत से माया की कनपट्टियां एकदम से गर्म हो चुकी थी। ब्लू शिमर आई शेडो वाली पलकें आंसुओं से भीगी हुई थी।
न जाने क्यों उसकी जलथल आंखें देखकर अर्जुन को उस पर तरस आ गया, लेकिन उसके लिए अब खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। माया ने जैसे ही उसकी पकड़ थोड़ी ढीली महसूस की, वैसे ही जल्दी से खुद को छुड़ाकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन उसे मायूसी से जाता हुआ देख रहा था। तभी अचानक न जाने उसे क्या हुआ कि वो तेजी से चलता हुआ माया के सामने आ खड़ा हुआ। वो कुछ कह पाती तभी अर्जुन एकदम से उसके सामने घुटनों के बल बैठता हुआ बोला, अगर तुम मुझे इस हालत में छोड़कर चली गई माया, तो न जाने मैं क्या कर बैठूंगा। प्लीज मत जाओ, मैं बहुत अकेला हूँ। मैंने जिस पर खुद से ज्यादा भरोसा किया उसी ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं तुम्हें सारी बात बता नहीं सकता। माया ने उसके आंसुओं को अपने पैरों को भिगोते हुए महसूस किया। वो यूं ही खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से वो खुद को बाहर कैसे निकाले। उसने जल्दी से अपने पैर पीछे किए और अर्जुन को कंधे से थाम कर उठाती हुई बोली, मिस्टर रॉय। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर उसकी आंखों में बड़ी प्यार की अर्जी वो चाहकर भी ठुकरा नहीं सकती थी। अर्जुन ने जब उसे यूं खड़े देखा तो तेजी से उसके एकदम करीब आ गया और उससे लिपटते हुए कहा, आई लव यू माया, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। उससे अपने लिए इस तरह प्यार का इजहार सुनकर माया एकदम से पिघल सी गई और खुद को रोकते रोकते भी उसकी हथेलियों ने अर्जुन की पीठ पर ठहर कर उसे खुद से बांध सा लिया। अपनी आंखें बंद किए उसने धीरे से अर्जुन के कानों में सरगोशी की, आई लव यू मिस्टर रॉय, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। उसे इस तरह खुद को अर्जुन को सौंपते हुए देखकर उसके होंठों पर एक खूबसूरत सी स्माइल बिखर गई। उसने हथेलियों के प्याले में माया का चेहरा थामकर धीरे धीरे बेड की तरफ ले जाते हुए कहा, मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हें देखकर खुद पर से कंट्रोल क्यों खो रहा हूं। उसकी ये बातें सुनकर माया ने अपना चेहरा झुका लिया। उसके खूबसूरत कर्ल्स ने उसका आधा चेहरा ढांप रखा था। अर्जुन ने एक गहरी सांस लेते हुए उसके साथ बेड पर लेटना मंजूर किया। माया शर्म से सुर्ख पड़ती जा रही थी। उसने अपना चेहरा हथेलियों से छिपाते हुए धीमे से कहा, मिस्टर रॉय प्लीज ही लाइट्स। उसने माया के सीने में मुंह छुपाते हुए कहा, इन्हें रोशन रहने दो ना, मैं तुम्हारा एहसास सिर्फ तुम्हें छूकर नहीं बल्कि देखकर भी महसूस करना चाहता हूं। कहकर अर्जुन ने अपना चेहरा उठाया और उसके शोल्डर से उसके गाउन की स्ट्रिप अपने दांतों से खींचते हुए नीचे कर दी। अब उसका कुंदन सा दहकता हुआ बदन अर्जुन की नजरों के सामने था। वो नजारा देखकर अर्जुन खुद को यह कहने से रोक नहीं पाया, ओ माया, तुम सचमुच कोई जादू हो। माया के रूप ने अर्जुन की आंखें चौंधिया दी थी। फिर उसने इस तेजी से उसे चूमना शुरू कर दिया जैसे कि कोई बरसों के प्यासे शख्स ने सामने कोई दरिया देख लिया हो। माया उसकी दीवानगी देखकर खुद में सिमटी जा रही थी। अर्जुन जैसे उसके वजूद में खुद को खो देना चाहता था। उस रात दोनों प्यार के समंदर में देर तक डूबते उभरते रहे। वो कौन है, कहाँ है? माया ये सब कुछ भूलकर अर्जुन को अपना सब कुछ सौंप चुकी थी। माया और अर्जुन एक दूसरे से लिपटे हुए देर रात तक मोहब्बत की वादियों में खोए रहे। फिर अर्जुन सो गया, मगर माया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। इवेंट में आने का इरादा करते हुए उसने इतना कहाँ सोचा था। वो तो बस पिछले 2 साल की खामोश मोहब्बत से एक कदम आगे बढ़ना चाह रही थी। बस किसी तरह उसकी अर्जुन से मुलाकात हो जाए, इसके अलावा उसने और कोई ख्याल मन में आने ही नहीं दिया था। लेकिन यहाँ आने के बाद जितनी तेजी से हालात बदलते गए वो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये सब ऐसे हो गया था जैसे कोई रास्ते की तलाश में भटक रहा हो और उसे मंजिल मिल जाए। लेकिन माया को अब ये ख्याल भी बहुत परेशान कर रहा था कि कल जब हर जगह अर्जुन रॉय के साथ उसकी तस्वीर नजर आएगी तब वो सबको जवाब क्या देगी। हालांकि उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके पेरेंट्स इस बात को एज अ ऑनर ही लेंगे, क्योंकि अर्जुन कोई आम इंसान नहीं था।
बल्कि पिछले 2 सालों में उसने अपनी मेहनत और काबिलियत की दम पर अपना बिजनेस एम्पायर दुगना कर दिया था। दिल्ली के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की गर्लफ्रेंड के रूप में फेमस हो जाना वाकई कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। फिर वो यहाँ हॉस्टल की लड़कियों के रिस्पॉन्स के बारे में सोचकर मुस्कुरा उठी। उनका तो जल जल के बुरा हाल हो जाना है। उसे याद आ गया कि कैसे कल शाम उसे तैयार होता देखकर उन सब ने माया का मजाक उड़ाया था। एक ने टॉन्ट करते हुए कहा था, हाँ, तुम तो ऐसे तैयार हो रही हो जैसे अर्जुन से मिलने नहीं जा रही बल्कि उसके साथ डेट पर जा रही हो। तभी माया ने उसे चुप कराने के लिए कहा, Who knows, किस्मत कभी भी मेहरबान हो सकती है। मगर वो सच से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। अर्जुन उसकी पहुंच से काफी दूर था। मगर अब तुम इतने करीब हो कि मैं तुम्हारा जिस्म तो क्या, तुम्हारी रूह भी छू सकती हूँ। माया ने करवट बदलकर उसके एकदम पास आते हुए मन ही मन सोचा। उधर आकाश रॉय काफी देर से अर्जुन को कॉल लगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर अर्जुन कॉल पिक नहीं कर रहा था। ये लड़का भी ना कितना लापरवाह है। आज इतनी बड़ी सक्सेस पार्टी थी, पार्टी के बाद उसने एक कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा। उसने झुंझलाते हुए साथ बैठी मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुश्री दास से कहा। अनुश्री उन्हें अर्जुन की इतनी फिक्र करते देखकर थोड़ा अपसेट सी हो गई, मगर उसने अपने चेहरे पर वैसे कोई भाव नहीं आने दिए, बल्कि मुस्कुराती हुई एक अदा से चलकर आकाश के पास आती हुई बोली, Oh, come on, darling, don't be so stressed. वो कोई दूध पीता छोटा बच्चा तो नहीं। वैसे भी अभी उसके एंजॉय करने के दिन है। पार्टी के बाद अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ चिल आउट कर रहा होगा। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ आकाश के कंधे पर रख दिए, फिर उन्हें हल्का हल्का मसाज देने लगी। उसके इस तरह रिलैक्स करने पर भी आकाश भी थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था, मगर फिर उन्हें दीपक को कॉल करने का ध्यान आया। गिव मी अ मोमेंट अनु, मैं दीपक को कॉल करके उससे पूछ लेता हूँ, आखिर ये है कहाँ लड़का। कहते हुए वो हाथ में पकड़े फोन से दीपक का नंबर डायल करने लगे। अनुश्री ये देखकर एकदम से कुड़ सी गई। उसे काफी बेइज्जती सी महसूस हुई। उसने मन ही मन सोचा, इतनी हॉट और खूबसूरत लड़की को छोड़कर ये आदमी अपने बेटे के लिए परेशान है। लानत है तेरी खूबसूरती पर अनु। वो उठकर सामने टेबल पर रखी बॉटल और आइस से अपने लिए पैक बनाने लगी। दीपक ने जैसे ही कॉल रिसीव की, आकाश ने जल्दी से कहा, हेलो दीपक। उनकी आवाज सुनते ही दीपक एकदम से अलर्ट होते हुए बोला, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दीपक, तुम लोग किधर हो? कुछ खबर ही नहीं। उधर वो अर्जुन भी कॉल नहीं रिसीव कर रहा है। सब ठीक तो है ना, या तुम लोग कुछ ज्यादा ही सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो? उनकी आवाज में फिक्र के साथ साथ एक नाराजगी भी झलक रही थी। सर, प्रॉब्लम तो हो गई थी, लेकिन अर्जुन सर ने सब हैंडल कर लिया। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? सर, वो एक्चुअली कुछ मीडिया वालों को आपके और अनुश्री मैम के बारे में पता चल गया है। दीपक ने कुछ हिचकिचाते हुए उसे बताया। आकाश रॉय उसकी बात सुनकर कुछ पलों के लिए खामोश हो गए, फिर एकदम से गुस्से में कहा, ओह गॉड, इतना बच बचाकर चलने के बाद भी ये मीडिया वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ते। एनीवेज, फिर क्या हुआ? फिर काफी कुछ हुआ सर। उनका ध्यान आपकी खबर से हटाने के लिए उन्होंने खुद की ही एक ब्रेकिंग न्यूज मीडिया को परोस दी। व्हाट? कैसी ब्रेकिंग न्यूज? अच्छा, तुम रहने दो, मैं न्यूज में देख लूंगा। तुम मुझे बस इतना बताओ कि यह खबर जानने के बाद अर्जुन का क्या रिएक्शन था? हाजिर सी बात है सर, उन्हें तो अच्छा नहीं लगेगा। इनफैक्ट वो तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे सर, लेकिन थोड़ी ही देर में वे नॉर्मल भी हो गए थे। दीपक ने उन्हें डिटेल्स में सब बताया। सारी बात जानने के बाद आकाश रॉय ने कॉल कट कर दिया। जब वो अनुश्री की तरफ मुड़े तो महसूस किया कि उसकी आंखों में नाराजगी सी झलक रही थी। वो समझ गए कि उसे अपना इस तरह इग्नोर किया जाना बुरा लग रहा है। वो धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आ गए और उसे कंधे से थामते हुए कहा, सॉरी डार्लिंग, वो एक्चुअली खबर ही कुछ ऐसी थी कि बात लंबी खिंच गई। वो उसकी सिल्क नाइटी के ऊपर से उसकी पीठ सहला रहे थे।
अनुश्री ने कोई जवाब दिए बिना ही उन्हें उनके लिए बनाया हुआ पैक थमाया और खुद बेड पर चली आई। आकाश रॉय ने ग्लास पकड़ते हुए एक गहरी सांस ली, फिर वो भी बेड पर उसके करीब आकर बैठते हुए बोले, पता नहीं कैसे मीडिया को हमारे रिश्ते की खबर लग गई और वो लोग अर्जुन से उसकी सक्सेस पार्टी में ही सवाल पूछने वाले थे ताकि हमारी खबर में उसके स्टेटमेंट का मिर्च मसाला लगाकर ब्रेकिंग न्यूज में डाल सके। लेकिन फाइनली अर्जुन ने सब कुछ हैंडल कर लिया। उनकी पूरी बात सुनकर अनुश्री तुनक मिजाज से बोली, तो ये कि मुझे फिक्र हो रही है कि न जाने अर्जुन इस बात को लेकर क्या सोच रहा होगा। अर्जुन को क्या सोचना चाहिए? अगर वो इन सबको सच समझता है तो उसे अपने डैड की पर्सनल लाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर गलत समझता है तो इट हैपेंस। आफ्टर ऑल हम जिस हाई प्रोफाइल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उसके बारे में लोगों को ऐसे गॉसिप्स देखने सुनने में मजा आता है। आई एग्रीड। खैर छोड़ो ना ये सब बातें, हम क्यों इन सब में अपना क्वालिटी टाइम बर्बाद करें। कहकर आकाश जी ने अपनी ड्रिंक फिनिश की और अनुश्री को अपनी बाहों में भर लिया। अगली सुबह खिड़की के शीशे से आती हुई हल्की हल्की धूप ने माया की नींद खोल दी। उसने कसमसाते हुए आंखें खोली तो खुद को अब भी अर्जुन से लिपटा हुआ पाया। उसके होठों पर खुद ब खुद एक खूबसूरत सी स्माइल बिखर गई। वो अब भी गहरी नींद में सो रहा था। माया का दिल चाहा उसके माथे को चूमकर उसे गुड मॉर्निंग कहे, मगर फिर कुछ सोचते हुए वो आहिस्ता से खुद को अर्जुन से अलग करने लगी। रात को जो कुछ भी हुआ वो सब अर्जुन नशे में होने की वजह से ज्यादा इंटेंस था। यूं भी माया पहली बार किसी के इतने नजदीक आई थी। ये उसका इस तरह का पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए उसे काफी कमजोरी भी महसूस हो रही थी। उसने पहले सोचा कि शावर लेकर खुद फ्रेश हो जाए और फिर अर्जुन को जगाए। सफेद चादर में खुद को लपेटे हुए वो बाथरूम में घुस गई। 5 स्टार होटल के इस लग्जरी स्वीट का बाथरूम किसी कमरे जैसा ही बड़ा था। सामने लगे बड़े से आईने में वो खुद को देखते हुए एकदम से सुर्ख पड़ गई। एक ही रात में जैसे वो कंप्लीट हो गई थी। उसने ख्यालों में ही अर्जुन को पुकारा, ओह अर्जुन, ये तुमने क्या कर दिया। कहते हुए उसने अपने घुंघराले रेशम से बालों में उंगलियां फेरते हुए शावर ऑन कर दिया। पानी की हल्की गर्म बूंदें पिछली रात का सारा दर्द धो रही थी। माया की आंखें बंद थीं और मन अब भी उन पलों में उलझा हुआ था। तभी उसके मन में अचानक से ही सवाल उभरा, ठीक है, तुमने अर्जुन के साथ अपने ख्वाबों के पल जी लिए, लेकिन अब क्या सोचा है? तुम्हें क्या लगता है वो वाकई तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा? तुम्हें अच्छे से पता है कल रात उसने जो कुछ भी कहा या किया वो सब नशे में होने की वजह से था, ना कि इस वजह से कि वो भी तुम्हारी तरफ तुम्हारे प्यार में पागल है। अब यहाँ से जाने के बाद क्या करोगी तुम? मुझे सब पता है कि अर्जुन ने वो सब अपने होश में नहीं किया और मुझे उससे कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। मैं यहाँ से चली ही जाऊंगी बगैर इस बात की उम्मीद किए कि अर्जुन आगे भी मुझसे कोई रिश्ता रखेगा। मेरे लिए पिछली रात के वो एहसास ही काफी हैं। उसने बुदबुदाते हुए जैसे खुद को समझाया और फिर टॉवेल लपेटकर बाहर आ गई। अपनी ड्रेस पहनकर जब वो वापस कमरे में पहुंची तो उसने सबसे पहले बेड पर देखा। ब्लैंकेट्स एक ढेर की शक्ल में पड़े बेड पर पड़े हुए थे। अर्जुन वहां था ही नहीं, क्योंकि इस स्वीट में 2 ही कमरे थे, इसलिए शायद उसे लगा कि अर्जुन अंदर वाले वॉशरूम में होगा। वो अपना स्लिंग बैग थामे ड्रेसिंग मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई। चलो, ये लाली लिपस्टिक लगाने का कोई फायदा तो हुआ, और ये भी अच्छा है कि अर्जुन अभी सामने नहीं है। अब कम से कम उसके सामने आने पर मैं थोड़ी तैयार सी तो दिखूंगी। वो खुद से बातें करते हुए अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने लगी। मेकअप के बाद थोड़ी देर तक खुद को आईने में निहारती रही। जब उसे तसल्ली हो गई कि वो अच्छी लग रही है तो वहीं पड़े काउच पर बैठ गई। सामने रखे मैगजीन के पन्ने पलटते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि अर्जुन को गए काफी देर हो चुकी है और वो अभी तक वापस नहीं आया। ये ख्याल आते ही उसे रहा नहीं गया और वो उठकर अंदर वाले कमरे में उसे ढूंढने आ गई। वो कमरे में नहीं था और वॉशरूम से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी।
फिर भी वो वॉशरूम के पास गई और उसने दरवाजे के पास जाकर नॉक करते हुए आवाज लगाई, मिस्टर रॉय, आर यू देयर? हेलो मिस्टर रॉय, क्या आप अंदर हैं? लेकिन उसे अंदर से कोई भी आहट सुनाई नहीं दी। माया का दिल कुछ परेशान हो उठा। हालांकि वो अब भी अर्जुन के किसी खास रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं कर रही थी। उसने यही सोचा था कि वो उसे थैंक्स बोलकर वापस चली जाएगी, लेकिन अर्जुन कहीं नजर नहीं आ रहा था। अभी वो अंदर वाले कमरे में खड़ी यही सोच रही थी कि अब उसे करना क्या चाहिए कि तभी किसी ने दरवाजा नॉक किया। उसने बाहर आते हुए खुद से कहा, ओह, तो मिस्टर रॉय बाहर थे और मैं उन्हें पागलों की तरह अंदर ढूंढ रही थी। उसने मुस्कुराकर दरवाजा खोलते हुए प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग। लेकिन ये क्या, माया की आधी आवाज उसके अंदर ही रह गई। सामने अर्जुन नहीं बल्कि रूम अटेंडेंट थी। उसके अदब के साथ मुस्कुराते हुए उसने भी उसे मॉर्निंग विश किया और उसके हाथ में एक एनवेलप थमाते हुए कहा, ये अर्जुन सर ने आपके लिए दिया है। माया कंफ्यूज सी उसका चेहरा देख रही थी। फिर उसने धीरे से अटेंडेंट से पूछा, अर्जुन सर कहाँ गए? वो थोड़ी देर पहले ही निकल गए। आपको रिसेप्शन के लिए ये सिर्फ एनवेलप छोड़ गए थे। उसका जवाब सुनकर माया को और कुछ कहते ही नहीं बना। उसने अपनी बुझी आवाज में थैंक यू कहकर दरवाजा बंद कर लिया। एनवेलप थामे हुए वो सोच में डूबी हुई वहीं सोफे पर बैठ गई। अजीब इंसान है, क्या होता अगर सामने से एक बार बाय कहकर चला जाता? मुझे कौन सा उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए? उसने मुंह बिचकाते हुए सोचा और एनवेलप खोलने लगी। अंदर सफेद कागज में खूबसूरत सी हैंडराइटिंग में कुछ नोट लिखा था। माया ने अपनी मोम सी उंगलियों में वो पेपर थामकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, कल पार्टी में तुम्हारे सपोर्ट के लिए थैंक्स, बट लेट मी क्लियर दैट कल रात हमने पब्लिकली जो भी किया वो एकदम सब कुछ नाटक था। तुमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। बाकी आगे के लिए मैं यही कहूंगा कि कल के हादसे को सीरियसली मत लेना। तुम एक अच्छी लड़की हो। ये 25 लाख का चेक तुम्हारे लिए। मैं समझता हूँ उस भीड़ के सामने तुम्हारा मेरी गर्लफ्रेंड बनकर पेश आना शायद तुम्हारी डिग्निटी को हार्म करे, इसीलिए ये अमाउंट पे कर रहा हूँ ताकि तुम इसे अपने लिए इस्तेमाल कर सको। और हाँ, हमारी इस डील का जिक्र तुम कहीं और ना करो, ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। गुड बाय। आखिरी के कुछ लाइंस पढ़कर माया की आंखों से आंसू छलकने लगे। वो अर्जुन का लिखा नोट पढ़कर एकदम शॉक्ड रह गई। माया अर्जुन का लिखा वो नोट अपने हाथों में थामे बैठी हुई थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। अर्जुन ने कल रात सबके सामने उसके साथ अपना रिलेशनशिप अनाउंस किया था। उसने जैसे माया का छुपा हुआ ख्वाब पूरा कर दिया था। फिर उसके बाद उन दोनों के बीच जो प्यार भरे पल बीते, उसका अर्जुन ने ये सिला दिया। माया के दिल में उठे दर्द ने जब सारे बांध तोड़ दिए तो वो बिलख बिलख के रोने लगी। तुम्हारे लिए ये सब कुछ नाटक था अर्जुन रॉय। मेरे लिए तो तुम्हारा प्यार ही था ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यार का दाम लगाने की? तुमने मुझे कोई बाजारू लड़की समझ लिया था जिससे जैसी मर्जी खेल लिया और सुबह दाम देकर वापस लौटा दिया। माया के मन में जैसे गुस्से का तूफान सा उठ रहा था। थोड़ी देर वैसे ही खुद से सवाल जवाब करती वो वहीं बैठी रही। फिर अचानक से मन ही मन कुछ डिसाइड किया और अपने आंसू पोंछते हुए बैग उठाए कमरे से बाहर निकल आई। सुबह के इस वक्त उसे सिवाय कुछ स्टाफ के और कोई नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि हर कोई सिर्फ उसे ही देख रहा है। वैसे वाकई में जिसकी भी नजर माया पर पड़ रही थी वो उसे नजरों से ओझल होने तक जरूर देख रहा था। लगातार इतनी देर रोने से उसकी छोटी सी नाक सफेद से सुर्ख पड़ गई थी। कोई भी एक नजर में पहचान रहा था कि वो अभी बेतहाशा रो कर आई है। माया लंबी सी लॉबी क्रॉस करते हुए जैसे ही रिसेप्शन के पास से गुजरी, तभी अचानक किसी ने उसे आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी मैम।
उसने आवाज की तरफ मुड़कर देखा तो सामने 24-25 साल का एक यंग लड़का तेज तेज चलता हुआ उसके पास आ रहा था। उसने माया के पास पहुंचते हुए कहा, माई सेल्फ मयंक गुप्ता, मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ। एक्चुअली अर्जुन सर ने आपके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट अरेंज कर रखा था। उनकी ये हम्बल रिक्वेस्ट थी कि आप ब्रेकफास्ट करके ही यहाँ से जाएं। मयंक नाम के उस शख्स ने डिटेल बताते हुए कहा। माया ने उसे तीखी नजरों से देखा। उसका दिल चाह रहा था कि अभी के अभी वो अर्जुन का सारा गुस्सा इसी पर निकाल दे, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और एकदम से कड़वे लहजे में बोली, उनसे कहिएगा कि वो ऑलरेडी मुझे काफी कुछ दे चुके हैं, अब और कोई एहसान लेने की मुझ में हिम्मत ही नहीं बची। इतना कहकर वो तेज कदमों से चलती हुई बाहर निकल गई। वहां से सड़क पर आकर उसने कैब ली और हॉस्टल की तरफ बढ़ गई। तभी उसे हॉस्टल में मौजूद सारे लोगों का सामना करना था। उसे मालूम था कि पिछली रात के बारे में हर कोई उससे कुरेद कुरेद कर सवाल पूछने वाला है। अर्जुन अगर चुपचाप वहां से चला जाता तो शायद माया को इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन उस नोट में लिखी सारी बातें और 25 लाख का चेक उसे रह रहकर याद दिला रहा था। अर्जुन जब ऑफिस पहुंचा तो दीपक उसी का इंतजार कर रहा था। उसने उसे देखते ही मॉर्निंग विश किया। अर्जुन उसे जवाब देता हुआ अपनी चेयर पर आकर बैठते हुए बोला, वो लड़की, क्या नाम था उसका? माया धनराज। दीपक ने उसे याद दिलाते हुए कहा, हाँ वही, उसे वो एनवेलप दे दिया था? यस सर, अटेंडेंट ने बताया वो आपके बारे में पूछ रही थी। फिर जब उसने उन्हें ब्रेकफास्ट करके जाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि अब वो आपके और एहसान नहीं ले सकती, आपने उन्हें ऑलरेडी काफी कुछ दे दिया है। अच्छा, वो चेक वापस तो नहीं किया उसने? नो सर, वो चेक मिस माया अपने साथ लेकर गई हैं। दैट्स गुड। वैसे सर, क्या आपको वाकई लगता है कि वो इस बारे में आपको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगी? मुझे वो कोई उस टाइप की लड़की नहीं लगी यार। वो ऐसे मौके का फायदा क्यों उठाती? उसने मुझे सिर्फ यही बताया कि वो पिछले 2 साल से मुझे फॉलो कर रही है और मेरी बहुत बड़ी फैन है। उसने मेरे लिए जो फेवर किया है मैं ऑलरेडी उसके लिए पे कर चुका हूँ। अब ऐसे में अगर उसे कुछ और चाहिए होता तो वो इतनी आसानी से वहां से जाती नहीं। अर्जुन ने उसे सारे पहलू समझाते हुए कहा, यह बात तो है। दीपक अर्जुन की बात पर हामी भरते हुए बोला, और अगर इन केस वो आगे कुछ ऐसा स्टेप उठाती भी है तो हम कुछ और पैसे ऑफर कर देंगे। एनीवे, डैड की कोई खबर? यस सर, कल पार्टी के बाद जब मैं होटल से लौट रहा था तभी उनका कॉल आया। उन्होंने आपको बहुत बार फोन किए पर आपने फोन नहीं उठाया, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया। तुमने यहाँ वाले इशू के बारे में बताया उन्हें? हाँ, उन्होंने पूछा तो मैंने ऐसे ही ब्रीफ कर दिया उन्हें। तो उन्होंने अपने और अनुश्री के रिलेशनशिप के बारे में बताया कुछ? नो सर। ओके, नाउ गेट बैक टू योर वर्क। ये कहकर अर्जुन ने अपना लैपटॉप ऑन किया और फिर काम में बिजी हो गया। जब माया हॉस्टल वापस लौटी तो उसके रूम पार्टनर रुचि ने उसे देखते ही कहा, माया कहाँ थी तुम रात भर? मैंने कितने कॉल्स किए तुम्हें? अर्जुन से मुलाकात हुई तुम्हारी? उसने सवालों की झड़ी लगा दी। नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई उससे, माया ने सपाट लहजे में कहा और आराम करने के लिए बेड पर गिर गई। रुचि उसका उदास चेहरा देखकर समझ गई थी कि कुछ ना कुछ बात तो है, इसलिए उसने माया के पास बैठते हुए पूछा, पार्टी में एंट्री तो मिली थी ना तुम्हें, या फिर उन्होंने तुम्हें बाहर से ही अलविदा कर दिया? नहीं, पार्टी अटेंड की मैंने। कहते हुए माया ने पास पड़े पिलो को उठाकर अपना चेहरा ढांप लिया। रुचि उसकी इस हरकत से समझ गई थी कि फिलहाल वो बात करने के मूड में नहीं है, इसलिए उसने और कोई सवाल करना सही नहीं समझा। माया, माया उठो, माया उठो ना प्लीज। माया ने जब रुचि की ऐसी हड़बड़ाती हुई आवाज सुनी तो कसमसाकर आंखें खोली। कल रात देर तक जागने और अर्जुन के साथ वो सब मोमेंट्स जीने के बाद उसे इस वक्त आंख खोलने का भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वो इस तरह जगा रही थी कि माया को नींद से जागना ही पड़ा। उसने उनींदी आवाज में झुंझलाते हुए रुचि से कहा, क्या हुआ रुचि, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई यार?
रुचि ने गुस्से और नाराजगी भरे लहजे में फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। तुमने कहा था कि अर्जुन से मुलाकात नहीं हुई और उधर मीडिया वाले तुम्हारी और उसके साथ वाली पिक इन कैप्शन के साथ पब्लिश कर रहे हैं। माया ने जल्दी से उसके फोन पर नजर डाली। उन दोनों की किस वाली पिक उस न्यूज पोर्टल ने अपने होम पेज पर डाली हुई थी। नीचे कैप्शन लिखा था, मोस्ट एलिजिबल बैचलर अर्जुन रॉय और उनकी गर्लफ्रेंड माया धनराज। नीचे लंबी चौड़ी न्यूज स्टोरी लिखी हुई थी। माया का जिसे पढ़ने का दिल भी नहीं कर रहा था। उसने एक नजर रुचि पर डाली और वापस दूसरी तरफ करवट लेकर उसी पोस्चर में लेट गई। रुचि उसे देखकर फिर गुस्से में बोली, तुमने अपनी बेस्टी से झूठ बोला माया, लेकिन क्यों? माया ने उसकी तरफ मुड़े बिना ही जवाब दिया, जब दिल करेगा बता दूंगी, फिलहाल प्लीज मुझे कुछ देर सुकून से रहने दो। रुचि समझ गई कि मामला काफी सीरियस है, इसीलिए वो फिर खामोश हो गई। हालांकि उसका दिल चाह रहा था कि माया उसे जल्दी से सारी बातें बता दे। अभी कुछ ही वक्त बीता था कि तभी माया के फोन पर रिंग बजी। उसने स्क्रीन पर देखा, मम्मा लिखा हुआ था। फिलहाल उसका किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था, इसीलिए उसने फोन साइलेंट करके साइड में रख दिया। लेकिन तभी रुचि का फोन बजने लगा। उसके फोन पर भी माया की मम्मी का ही कॉल आ रहा था। उसने कॉल रिसीव किया तो उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा, बेटा रुचि, माया रूम में है। रुचि से झूठ बोलते नहीं बना और उसने हाँ कहते हुए फोन माया की तरफ बढ़ा दिया। माया ने उसे गुस्से में घूरते हुए फोन पकड़ा और कहा, हाँ मम्मा। बेटा माया, कहाँ हो तुम? तुम्हारी लाइफ में इतना बड़ा मोमेंट आया और तुमने मम्मा से शेयर भी नहीं किया बेटा। हाँ, दिस इज वेरी बैड। मैं तो न्यूज में ये खबर देखते ही खुशी से पागल हो गई। वो फेमस अर्जुन रॉय मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। वाओ, कितनी बड़ी ग्रेट न्यूज है ये। मम्मा के मुंह से ये सब कुछ सुनकर माया के दिल में ठगे जाने का एहसास और भी गहरा हो गया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, वो मम्मा, मैं आपको बताने ही वाली थी। कोई बात नहीं बेटा, वैसे तुम दोनों कितने प्यारे लग रहे हो एक दूसरे के साथ, एकदम परफेक्ट कपल। अब देखना, इस वीकेंड किटी पार्टी में सब मुझसे कितना जल जाएंगी। सुबह से इतने कॉल्स आ गए मुझे पड़ोस की औरतों के, हैरान है सब तुम्हारे लिए। मैंने भी कह दिया, मेरी राजकुमारी सी बेटी के लिए तो किसी राजकुमार ने ही आना था ना। मम्मा प्लीज, इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अभी मैं अर्जुन को जानती ही कितना हूँ, थोड़ा वक्त तो बीतने दीजिए। माया के लहजे में एक उकताहट सी थी। वो जल्द से जल्द इस टॉपिक को खत्म कर देना चाहती थी, मगर उसे ये एहसास भी था कि अभी उसे कितने ही लोगों के ऐसे सवालों का सामना करना पड़ेगा। अब और कितना जानना है तुम्हें अर्जुन को? पिछले 2 साल से तो उसकी परछाई बनकर जी रही हो। हाँ, ये कहो कि अर्जुन को भले ही तुम्हें समझना बाकी हो। अच्छा, ये सब छोड़ो, घर कब आ रही हो उसे लेकर? अर्जुन से मुलाकात हो तो उससे कहना कि मम्मी ने गुड़गांव बुलाया है। मम्मी की ऐसी बातें सुनकर माया का दिमाग छन्ना गया। उसने एकदम से इरिटेट होते हुए कहा, यार मम्मा, इतनी फुर्सत नहीं होती उसे, और वैसे भी अब रहने दो ना ये सब। माँ का दिल उसका उखड़ा हुआ मूड भाग चुका था। उन्होंने एकदम से बात पलटते हुए कहा, अच्छा ठीक है जी, नहीं बुलाते, मगर तुम परेशान मत होना ज्यादा, अपना ख्याल रखना बेटा। कहकर दीप्ति जी ने कॉल कट कर दी। माया एक गहरी सांस लेकर अब मोबाइल की स्क्रीन घूरे जा रही थी। रुचि से रहा नहीं गया। उसने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, देख माया, मुझे नहीं पता कि तू किस प्रॉब्लम में है। हाँ, मगर जरूर इतना पता है कि कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है। इसीलिए कहूंगी कि मुझे बताकर तो देख, शायद कोई रास्ता निकल आए। उसकी ऐसी बातों से माया के सब्र का बांध टूट गया। वो रुचि के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह रोता देखकर एक पल को तो रुचि भी घबरा गई, मगर फिर वो माया की पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे संभालने की कोशिश करने लगी। उसने उसी तरह रुचि से लिपटे हुए हिचकियों के दौरान कहना शुरू किया,
मैं उसे भगवान की तरह पूछती रही। उसने मेरे साथ नशे में रात गुजारी और मुझे उस रात का दाम देकर चला गया। कोई अपने चाहने वाले के साथ ऐसा करता है क्या भला? मैं तो बस उसे एक बार सामने से देखना चाहती थी। उसने सामने से आकर मुझसे हेल्प के लिए कहा और मैं पागल उसके लिए राजी हो गई, बगैर ये सोचे समझे कि इसका क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा मुझे। उसकी हिचकियों के दौरान कही गई आधी अधूरी बात से रुचि को इतना हिंट तो मिल गया था कि गुजरी रात उसकी जिंदगी का बेहतरीन मोमेंट्स थी, मगर आज का दिन इस पर बहुत भारी है। शायद अर्जुन ने होश में आने के बाद इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। काफी देर बाद माया ने रोना बंद किया, मगर कमरे में रह रहकर उसकी सिसकियां अब भी गूंज रही थी। रुचि ने उसे जी भर कर रोने दिया ताकि उसका मन कुछ हल्का हो सके, मगर माया जानती थी कि अब ये बोझ जिंदगी भर उसके मन से उतरने वाला नहीं है। 3-4 दिन यूं ही खुद को संभालते मनाते गुजर गए, मगर जितनी भी बार माया उन बातों से उबरना चाहती, कोई न कोई आकर दोबारा उन जख्मों को कुरेद जाता। इस दौरान वो कई बार अर्जुन का वो नोट खोल कर पढ़ चुकी थी। हर बार अपने बेवकूफ बनने का अफसोस उसे खूब रुला रहा था। आखिरकार जब एक दिन रुचि ने उसे ऐसी हालत में देखा तो उसने कहा, यूं घुट घुट के जीने से अच्छा है माया, तुम एक बार अर्जुन से मिल लो। हो सकता है वो तुम्हें अपने सामने देखकर गिल्ट महसूस करे और तुम्हारे मन में भी जितनी बातें हैं वो सब उसे सुना देना। इस तरह कुछ हो ना हो, कम से कम तुम्हारा मन तो हल्का हो जाएगा। उसकी बातों ने माया को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अपनी मन की भड़ास निकालने के लिए उसे वाकई में एक बार तो अर्जुन से मिलना ही चाहिए। उसका दिया चेक भी वो इसीलिए उठा लाई थी ताकि अर्जुन से मुलाकात हो तो माया उसके सामने उस चेक के टुकड़े करे और उसके मुंह पर मार दे। ये ख्याल आते हुए माया ने फौरन अर्जुन से मिलने का इरादा कर लिया और तैयार होकर निकल पड़ी। मिलेनियम एड एजेंसी के रिसेप्शन पर जाकर उसने बड़े ही कॉन्फिडेंटली सामने बैठकर रिसेप्शन से कहा, एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर रॉय से मिलना है। मिस्टर अर्जुन रॉय। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर से नीचे तक निहारा। शायद वो पहचानने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये वही लड़की है जिसकी फोटो अर्जुन के साथ पब्लिश हुई थी। उसने माया को एकटक देखते हुए पूछा, जी आपका नाम? माया धनराज। माया का नाम सुनते ही उसने मुस्कुराते हुए पूछा, आपका अपॉइंटमेंट है उनके साथ? माया ने बेचार जी से जवाब दिया, नहीं वो तो नहीं है। ओके देन मैम सॉरी, अर्जुन सर बगैर अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते। आप उन्हें एक बार मेरा नाम बोलकर तो देखिए। माया ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा। उसे इस तरह रिक्वेस्ट करते देख उसने कॉल लगाते हुए माया से कहा, ओके आप प्लीज वहां पर वेट कीजिए। माया वहां से हटकर सामने रखे काउच पर बैठ गई। कॉल कनेक्ट होते ही उसने माया से कहा, सर वो माया धनराज नाम की कोई लड़की आई है। माया ने चोर नजरों से उसे देखा। उसने उधर से आने वाले जवाब के बाद ओके कहा। फिर उसने कॉल कट करते हुए माया से कहा, यहाँ से आगे जाकर लेफ्ट साइड में कॉन्फ्रेंस रूम है, सर ने आपको वहीं वेट करने को कहा है। उसे लगा कि जब अर्जुन ने कॉन्फ्रेंस रूम में वेट करने के लिए कहा है तो वो जरूर मुझसे मिलेगा। माया के मन में एक उम्मीद सी जाग गई। माया भी वहां जाकर बैठी ही थी कि तभी दरवाजा खुला। उसने चौंक कर नजरें उठाते हुए देखा। फिर उसके मुंह से बरबस निकला, आप? माया उस कॉन्फ्रेंस रूम में दीपक को आता देखकर चौंक सी गई। उसे लगा था कि वो अर्जुन से मिलने उसके ऑफिस आई है तो वो कम से कम खुद आकर उससे बात तो करेगा, मगर अर्जुन तो उसकी सोच से भी ज्यादा घटिया निकला। अपने सामने अर्जुन के बजाय दीपक को देखकर उसका मूड खराब हो गया। उसका मन कर रहा था कि वो उसे इतना कुछ सुनाकर वापस लौट जाए, मगर फिर कुछ सोचकर बैठी रह गई। दीपक ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। जवाब में माया के होठों पर फीकी हंसी उसके दिल का हाल बयान कर रही थी। दीपक ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा,
जी कहिए। माया पहले से ही डिप्रेस थी। उसने धीमी आवाज में कहा, जी मुझे मिस्टर रॉय से मिलना था। अर्जुन सर तो अभी नहीं है और वैसे भी वो हर किसी से नहीं मिलते। दीपक के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। माया को लगा कि उसके पास अब और कुछ कहने सुनने को बाकी ही नहीं बचा। वो परेशानी की हालत में अपनी उंगलियां मरोड़ती हुई कुछ कहना चाह रही थी, मगर उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। यहाँ आने से पहले उसने रास्ते भर न जाने क्या क्या सोचा था कि अर्जुन सामने मिलेगा तो उसे ये कहूंगी वो कहूंगी, मगर जब जैसे उसके सारे अल्फाज कहीं खत्म हो गए। दीपक ने उसे यूं खामोश बैठा देखा तो बहुत सलीके से कहा, वैसे आप चाहें तो मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। माया ने उसकी तरफ चौंक कर देखा। उसने भीगी आंखों से और होठों पर तंज भरी मुस्कुराहट से कहा, वैसे अगर आप मिस्टर अर्जुन से मिलवाने में मेरी मदद कर देते तो वो काफी होता। उसके इस तरह कहने पर दीपक शर्मिंदा सा हो गया। उसने माया का चेहरा देखते हुए धीरे से कहा, देखिए मैं समझ सकता हूं उस दिन जो कुछ भी हुआ उससे आपको तकलीफ हुई होगी, लेकिन सर आपको उतना हैवी अमाउंट भी तो पे कर रहे हैं ना, आप कुछ बेहतर कर सकती हैं। उसकी बातें सुनकर माया अब अपना आपा खो चुकी थी। उसने ऊंची आवाज में सख्ती से कहा, हजारों लोगों के सामने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहा था ना उन्होंने, अब वो उन 25 लाख रुपयों से मेरे वजूद के तार तार होने और मेरी डिग्निटी की धज्जियां उड़ाने का हर्जाना भरना चाहते हैं। उनमें खुद में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने आकर मुझसे बात कर सके, और मुझसे चाहते हैं कि मैं दुनिया वालों के सवालों का जवाब अकेले दूं, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना बड़ा अमाउंट पे कर दिया है। उसके चेहरे पर सख्त इंप्रेशंस देखकर दीपक हैरान रह गया। इतनी सीधी सादी दिखने वाली लड़की के अंदर इतना गुस्सा था। लुक मिस्टर दीपक, मैं अगर चाहूं ना तो अभी के अभी ये सारी बातें जाकर मीडिया वालों को बता दूं, और साथ में वो रीजन भी कि उन्होंने अपने डैड मिस्टर आकाश के एक यंग लड़की के साथ अफेयर होने की बात छिपाई है और ये ड्रामा किया है। लेकिन अफसोस कि मैं आपके सर की तरह किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। माया की इस तरह की बातें सुनकर दीपक के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। उसने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए मिस माया, आप शांत हो जाइए, ये लीजिए पानी पी लीजिए, और वैसे भी आप ये अच्छी तरह से जानती हैं कि आप अर्जुन सर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसीलिए आपने अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की भी तो इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। कहकर दीपक ने सामने रखा पानी का ग्लास उसे बढ़ाया तो माया बिफरते हुए बोली, मेरी बात खत्म नहीं हुई है और मुझे आपकी हमदर्दी या आपकी धमकी की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने समझा कि मैं कोई राह चलती बाजारू लड़की हूँ जिसका इस्तेमाल किया और उसकी कीमत देकर चलता कर दिया। ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी थी। और एक बात और, यूं तो मैं यहाँ ये 25 लाख का चेक वापस करने आई थी, मगर अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी ताकि कुछ बातों का जवाब मैं वक्त के हाथों सौंप दूं और वक्त खुद आप लोगों को घटिया हरकत करने का बदला सूद समेत वापस ले सके। और फिर वो अपना बैग उठाए बाहर निकल गई। दीपक हैरान परेशान सा उसे जाता देखता रहा। वो रिसेप्शन के काउंटर के पास गुजर रही थी कि तभी उसने 2 स्टाफ को आपस में बात करते हुए सुना, ओए, ये फाइल्स अर्जुन सर ने अभी के अभी अपने केबिन में मंगवाई है, जा उन्हें देकर आओ। दूसरा बंदा सर हिलाता हुआ फाइल्स थामे अंदर की तरफ गया। माया के चेहरे पर फिर से एक बार तंज भरी हंसी आ गई। उसने होठों ही होठों में कहा, एक और फरेब, कायर कहीं के, मेरे सामने झूठ कहलवाया कि वो अभी यहाँ मौजूद है ही नहीं। और फिर वो वहां एक पल भी नहीं रुकी। तेज तेज चलते हुए वो सीधा मेन रोड पर निकल आई थी। माया जी भर कर रोना चाहती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से रोते रोते अब जैसे उसके आंसू भी सूख चुके थे। उसने खुली हवा में एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और सोचने लगी कि अब उसे करना क्या चाहिए। उसके मन में 2 तरफा लड़ाई छिड़ी हुई थी। एक तरफ उसका मन उसे उकसा रहा था कि वाकई मीडिया में जाकर ये सच्चाई बता दे ताकि अपनी आंखों से उसे बर्बाद होता देख सके, लेकिन दिल के किसी कोने में दीपक की धमकी भी गूंज रही थी।
हालांकि माया भी अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पापा यश धनराज गुड़गांव के जाने माने बिल्डर थे, मगर फिर भी अर्जुन रॉय के सामने उनकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। इसी उधेड़ बुन में वो हॉस्टल वापस आ गई। माया के जाने के बाद दीपक जल्दी से अर्जुन के केबिन में आया। सर, वो कह रही थी। दीपक बोल ही रहा था कि तभी अर्जुन ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, मैंने सब कुछ देख सुन लिया है। मुझे नहीं लगता वो हमें कुछ नुकसान पहुंचाएगी। फिर भी बेहतर यही होगा कि तुम उसका बैकग्राउंड चेक करवाओ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अर्जुन काफी रिलैक्स लग रहा था। दीपक वहां से जा चुका था। कुछ देर यूं ही अपने केबिन के ग्लास वॉल से बाहर का नजारा देखते हुए अर्जुन अपने ख्यालों में खोया रहा। फिर वो अचानक कुछ सोचकर अपनी चेयर पर आ बैठा। उसने अपने लैपटॉप पर कुछ देर पहले की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग प्ले की और माया की एक एक हरकत बड़े ही गौर से देखने लगा। वो फुटेज देखते हुए अचानक से उसे पार्टी वाली रात का सारा सीन याद आने लगा। हालांकि वो काफी नशे में था, लेकिन अभी फुटेज में माया को देखकर जैसे वो पूरी रात उसके मन में ताजा सी हो गई। उसका कुंदन सा बदन कैसे अर्जुन की बाहों में पिघल रहा था। उसकी सांसों की आंच अर्जुन को कितना तपा रही थी। वो सब याद आते ही अर्जुन की बॉडी में जैसे एक सिहरन सी दौड़ गई। वो कुछ देर तक आंखें बंद किए यूं ही चेयर के बैक से पीठ टिकाए बैठा रहा। तभी दीपक ने डोर नॉक किया और अंदर आते हुए बोला, ये रही सर मिस माया की बैकग्राउंड डिटेल्स। अर्जुन ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी वैसे ही जल्दी से लैपटॉप की वो विंडो बंद कर दी जिस पर अभी माया की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। दीपक ने अपना टैब उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, गुड़गांव के फेमस बिल्डर यश धनराज की बेटी माया धनराज जर्नलिज्म फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। बाकी की डिटेल्स इस फाइल में है। ओके, दैट्स ग्रेट। अर्जुन ने सरसरी निगाह से उसकी डिटेल्स देखी और फिर कहा, मुझे नहीं लगता हमें ये ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। अब इसके बाद भी अगर वो कोई और मुसीबत खड़ी करती है तो फिर ये मामला टिपिकल अर्जुन रॉय वाले स्टाइल में डील किया जाएगा। दीपक ने महसूस किया कि ये कहते हुए उसकी आंखें अजीब से अंदाज में सिकुड़ गई थी। उस वक्त अर्जुन किसी क्रिमिनल की तरह दिख रहा था। कुछ और बातें डिस्कस करके दीपक दोबारा से उसके केबिन से जा चुका था। अर्जुन केबिन में अकेला था। उसका दिल रह रहकर उसे माया के फुटेज फिर से देखने के लिए उकसा रहा था। अभी वो लैपटॉप ओपन करने के लिए जैसे हाथ बढ़ा ही रहा था कि तभी फिर से उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। उसने थोड़ा झुंझलाते हुए लहजे में कहा, यस प्लीज कम इन। कहते हुए जब उसने नजरें उठाकर सामने देखा तो आकाश रॉय खड़े थे। वो जल्दी से अपनी चेयर से उठकर आगे बढ़ते हुए उनके गले लग गया। ओह डैड, आप कब आए? आई मिस्ड यू सो मच। आकाश जी ने भी उसे जोर से भींच लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों बाप बेटे अरसे बाद एक दूसरे से मिल रहे हों। दोनों आगे बढ़ते हुए केबिन के कॉर्नर में ही लगे सोफे पर आ बैठे। आकाश जी ने अर्जुन की तरफ प्यार से देखते हुए पूछा, सो कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है डैड। ओह बाय द वे, वो मीडिया वाले इशू को बहुत अच्छे से डील किया तुमने, लेकिन उस लड़की का क्या हुआ? उसने बाद में कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं किया ना? प्रॉब्लम तो नहीं हुई कुछ। मैंने उसे उस ड्रामे के लिए 25 लाख का चेक दे दिया था। मेरे ख्याल से इतना काफी होगा, और अगर आगे कोई प्रॉब्लम होती है तो आई विल हैंडल इट। अर्जुन जवाब देकर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। वो सोच रहा था कि उसे डैड से अनुश्री के बारे में डायरेक्ट पूछना चाहिए या नहीं। उसे इस तरह खामोश देखकर आकाश रॉय ने उसकी उलझन भांप ली। वैसे भी दोनों बाप बेटे का रिश्ता बिल्कुल दोस्तों की तरह था। दोनों एक दूसरे से हर तरह की बातें शेयर कर लिया करते थे। उन्होंने खुद से ही उसे सब कुछ बता देना बेहतर समझा और एकदम सीरियस लहजे में कहना शुरू किया, बेटा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे मन में अभी काफी सारे सवाल चल रहे होंगे। तुम पूछो, उससे पहले मैं ही तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ। अनुश्री से मेरी मुलाकात एक बॉलीवुड इवेंट के दौरान हुई थी। 2-3 फॉर्मल्स मीटिंग के साथ हम नजदीक आते गए।
यूं भी 2 साल पहले तुम्हारी मम्मा की डेथ के बाद मैं काफी अकेला महसूस करने लगा था। ऐसे में अनुश्री ने मुझे इमोशनली काफी सपोर्ट किया। अर्जुन चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। अब जब डैड खुद से अपने रिलेशनशिप के बारे में वो सब कुछ बता रहे थे तो उसे ये सब उतना बुरा नहीं लग रहा था। बस एक पॉइंट पर आकर वो अब भी परेशान था। उसने धीरे से कहा, लेकिन डैड, आप दोनों की एज डिफरेंस। आई नो वो मुझसे उम्र में काफी छोटी है, लेकिन हमारा रिश्ता उम्र से परे है। हमारे बीच एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जो किसी भी रिश्ते के लिए होना बहुत जरूरी है। पहले मैं भी इसी कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ था, लेकिन अनुश्री ने मेरी उलझन को सुलझा दिया। डैड के इस तरह एक्सप्लेन करने पर अर्जुन ने फिर आगे कुछ नहीं कहा। वो इस बात को अच्छी तरह समझता था कि जब कोई ऐसी राह पर चल निकलता है तो उनके लिए कोई लॉजिक्स मायने नहीं रखती। दूसरी तरफ हॉस्टल वापस लौटकर माया ने अर्जुन के ऑफिस की सारी बातें रुचि से कह डाली। रुचि वो सब सुनकर कहने लगी, न जाने क्यों मुझे पहले से ही लग रहा था कि वो तुमसे नहीं मिलने वाला। माया अपनी खिड़की से बाहर दूर फिजाओं में देखती हुई बोली, मिलना तो दूर की बात है रुचि, उसने उल्टा अपने मैनेजर से झूठ बुलवा दिया कि वो वहां मौजूद ही नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? अर्जुन रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज का वारिस, वो इतना बड़ा मुंहचोर निकला। उसे इतना कॉन्फिडेंटली उसने मेरा इस्तेमाल किया। वो उस लड़की के सामने आने से बच रहा है। रियली अब तो मुझे उस पर हंसी आ रही है। ये कहते हुए उसके होठों पर एक कड़वी सी मुस्कान थी, जबकि उसकी आंखें भरी हुई थी। रुचि से अपनी बेस्ट फ्रेंड की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो उसके लिए काफी फिक्रमंद थी। उसने माया को गौर से देखते हुए कहा, खैर, तो अब क्या सोचा है तूने? मुझे तो लगता है कि अब जो हो गया सो हो गया। अब सब बातों पर मिट्टी डाल और हमें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी फाइनल एग्जाम्स कुछ ही दिन में होने वाले हैं। इन सब बातों से आगे बढ़कर हमें एग्जाम पर कंसंट्रेट करना चाहिए। वैसे भी लाइफ में अगर सक्सेसफुल हो गए तो ढेर सारे अर्जुन मिलेंगे, इसलिए अब उस स्टूपिड के लिए रोने का कोई फायदा नहीं है। रुचि ने लंबा चौड़ा लेक्चर देकर उसे समझाने की कोशिश की। माया ने उसे एक नजर देखा और उठकर अपने बैग से वो 25 लाख वाला चेक निकाल लाई। फिर धीरे धीरे चलते हुए वो वापस अपने बेड पर आ गई। उसने हाथ में पकड़े उस चेक से दूसरी हथेली पर धीरे धीरे टैप करते हुए कहा, मुझे क्या करना है रुचि, वो मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। मेरे इतने प्यार का सिला उसने ये सब करके दिया है ना मुझे, उसे ये सब लौटाऊंगी मैं। उसने मुझसे मिलने से मना किया ना, मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि उसे मिलने के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। मेरी चाहत को पैसों से खरीदने वाले अर्जुन रॉय, अब तुम अपनी एक एक हरकत की कीमत चुकाओगे।